नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यकीनी तौर पे आप सबके जहनों पर एक सवाल है और एक बुनियादी सवाल है कि क्या वजह है कि इमरान खान की वफाकी हुकूमत और अब पंजाब हुकूमत भी उसमें शामिल हमें नज़र आती है, इस मौके पे नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने की बात कर रहे हैं। क्या वाकई हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब को लंदन से पाकिस्तान लाना चाहती है? क्या नवाज़ शरीफ साहब अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो फिर सियासी तौर पे मुतहरिक होके क्यों दिखा रहे हैं? क्या नवाज़ शरीफ साहब ये भी फैसला कर सकते हैं कि मैं पाकिस्तान आ जाता हूं और हुकूमत के लिए सियासी मसाइल पैदा कर देता हूं? इससे दर्जनों सवालात हैं जिन्हें हम आज की इस नशिस्त में उठाएंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, जो कि साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं नैब के। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन जनाब महर बुखारी साहिबा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास, जो पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हैं, कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, PFUJ के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। और मुझे लाहौर से जनाब इरशाद आरिफ साहब, जो कि सीनियर तजज़ियाकार हैं, एडिटर हैं रोज़नामा 92 के, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। राजा आमिर अब्बास साहब, क्या आप कन्विंस्ड हैं कि इमरान खान हुकूमत जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने में कोशां हैं? डॉक्टर साहब, पहले तो थोड़ा सा इसको देख लें कि क्या वाकई वफाकी हुकूमत पहले उन्हें जाने भी देना चाह रही थी, या वो कैसे किस अंदाज में गए, किस तरीके से अदालतों से उनको रिलीफ मिला? तो अपोजिशन का या मीडिया का यही है ना कि हुकूमत की रजामंदी से या कोई देखिए की मिली भगत से या रजामंदी से ही गए, की मिली भगत, रजामंदी और डिफरेंट वर्ड्स और भी होते हैं कि जनाब जब अदालतों ने उन्हें 8 हफ्तों की ज़मानत दे दी गई, जब वो बेल बॉन्ड ख़त्म कर दिया गया, जब सिर्फ इतना कह दिया गया कि जनाब ये जो गवर्नमेंट की जो उनकी लैब की रिपोर्ट्स थी, जब इस हद तक कहा जा रहा है कि उन्हें भी फोर्ज और फैब्रिकेशन हुई है उसमें, तो ये तमाम एलिमेंट्स को आप देखिए तो आप नज़र आता है कि क्या वाकई या तो वफाकी हुकूमत इतनी नाइव थी कि उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बिहाइंड द कर्टन प्ले कर रहे हैं और मियाँ साहब इस मुल्क से जा रहे हैं। अब वापस लाने की जो बात है तो इसमें भी 2 pronged चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगर वापस लाना ही था तो क्या वजह है कि जब मियाँ साहब की एक तस्वीर देखते हैं वो एक साइड वॉक पे वॉक कर रहे हैं तो फिर इनको याद आ जाता है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की जो ज़मानत थी वो सिर्फ 8 हफ्तों की थी। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने आपका आर्गुमेंट ये है कि इमरान खान हुकूमत उस वक्त भी फंस गई, ब्लैकमेल हो गई, अंडर प्रेशर आ गई और नवाज शरीफ साहब को जाने दिया गया। वो चाहते नहीं थे, हुकूमत दिल से नहीं चाहती थी कि चले जाए। इमरान खान ने वो जैसे ही तस्वीर देखी कि वो सीढ़ियों पे लिफ्ट के जरिए और कतर के जहाज में बैठे हैं और जहाज में देखते ही जहाज भी नॉर्मल स्टैंडर्ड जहाज था, नहीं एयर एम्बुलेंस नहीं। हाँ, तो वो उनको अंदाजा हो गया कि ये क्या हुआ है। लेकिन उस बात को अब कितने महीने हो गए? अब इस बात को, ये तो बात कुछ तकरीबन 8-9 माह शायद गालिबन हो चुके हैं। अब बात ये है डॉक्टर साहब के देखना ये है कि मियाँ साहब को वापस लाना, क्या ये एक कानूनी तरीक़ेकार है या इसके उस पर फिर आते हैं, पहले थोड़ा इस चीज को देखें, सियासत भी मुलव्वस है या नहीं? मज़हर अब्बास, क्या आपको लगता है कि इमरान खान हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो वापस लाना चाहते हैं। उन्हें भी पता है कि वो वापस नहीं ला सकते। इसके लिए इंटरपोल का जो जरिया है, इंटरपोल में जो केस बनता है वो इस नौइयत का नहीं बनता, और इंटरपोल में मुझे नहीं लगता कि इंटरपोल में उन्हें कामयाबी होगी। जो बाहमी रजामंदी है या एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो है नहीं इंग्लैंड के साथ हमारी, और उसका भी एक बड़ा लेंदी प्रोसीजर है। मेरा ख्याल है ये पॉलिटिक्स हो रही है, और पॉलिटिक्स में जाहिर है एक गवर्नमेंट जो है एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में अपने आप को फील करती है जब इस तरह की कोई तस्वीरें आती हैं। अब मुझे बताएं कि अगर 8 हफ्ते की उनको मोहलत दी गई थी और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने जो उनकी हेल्थ रिपोर्ट्स थी उन पे भी जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया था बाद में जो उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आई थी, तो उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ? क्या आपने जो तय हुआ था कि बरतानवी हाई कमीशन के ज़रिए मालूमात हासिल की जाएंगी, एक मरतबा भी ऐसा हुआ कि बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जाके उस बारे में तहकीकात की हो, फिर उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट भेजी हो कि जी ये इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा, किस हद तक ये बातें दुरुस्त हैं, नहीं हैं?
8 महीने बाद क्यों ख्याल आ रहा है ये कि अच्छा, जरा मुझे खोलने दें इसको। ठीक, सही है, आपका पॉइंट आ गया। इरशाद आरिफ साहब, मजहर का ये ख्याल है कि हुकूमत लाना तो नहीं चाहती नवाज शरीफ साहब को, लेकिन जो उनकी तस्वीरें आ जाती हैं वो अच्छे कपड़े पहन के, जैकेट पहन के, मफलर पहन के लंदन की सड़कों पे घूमते फिरते जब नजर आते हैं, तो फिर हुकूमत के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है कि भाई ये बीमार भी नहीं है, हुकूमत ने यहाँ पे ये अपने आप को स्टेक में डाला, ये कह के अपने आप को मुश्किल में डाल दिया कि उनको बीमारी की वजह से बीमार भी नहीं है, फिर भी रहे हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो एम्बैरस होकर ऐसे कर रही। देखिए, तस्वीरें तो डॉक्टर साहब पहले भी 2 दफ़ा आ चुके हैं, तीसरी बार तस्वीर आई है। मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक़ एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपीलों के लिए जो मियाँ साहब की अपीलें हैं, मरीम नवाज़ साहबा की जो अपीलें हैं अल अज़ीज़िया केस में, एवन फील्ड वगैरह में, जब वो तारीख़ फ़िक्स हुई है तो इम्कान 2 नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि जिस तरह तोशा खाना केस में ये गए थे अदालत में, तो वहाँ से उन्हें रिलीफ़ नहीं मिला। अदालत ने कहा कि पहले तो ये बताएं कि आप ज़मानत पर हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, क्या आपका स्टेटस क्या है। तो उसके बाद मियाँ साहब ने वो वापस ले ली अपनी जो दरख्वास्त थी। तो अब इम्कान ये है कि यही सवाल शायद अदालत मियाँ साहब के वकीलों से करे कि मियाँ साहब कहाँ हैं, क्योंकि ये कानूनी पॉइंट है कि जब केस की समाअत होती है तो एक मुलज़िम को, बल्कि एक मुजरिम को जो सज़ा याफ्ता है, उसको उसमें अदालत में मौजूद होना चाहिए। तो इस मौके पर 2 इम्कानात हैं, मियाँ साहब ना आएँ या मियाँ साहब आ जाएँ। अगर मियाँ साहब आ जाएँ, बिलफ़र्ज़ अपने अपील का हक़ जो है, कानूनी हक़ इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर मियाँ साहब के हवारी जो हैं वो ये कहेंगे कि देखें मियाँ साहब पहले भी जुलाई 18 में भी आए थे, कानून के सामने सरेंडर किया था, वो बहादुर आदमी हैं, अपनी बेगम साहिबा को अस्पताल में छोड़ के आए थे, अब भी जब ज़रूरत पड़ी तो आ गए। तो इससे असल में एम्बैरसमेंट गवर्नमेंट के लिए हो सकती है, या एक बहादुर सियासतदान का तासुर हो सकता है जिसको हुकूमत आपको लगता है कि मियाँ साहब आ जाएंगे? नहीं, आपको लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तुरप का पत्ता खेलेंगे? आपको ये लगता है कि वो भी तुरप पत्ता खेलेंगे ऐसे करके और वो आ जाएंगे इनको एम्बैरस करने के लिए? मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत ये समझती है कि अगर इम्कान मौजूद हो तो उस इम्कान को काउंटर किया जाए और पहले ही ये कहा जाए कि हम लाना चाहते हैं। अच्छा, लाना चाहने का मतलब ये है कि मियाँ साहब को जेल जाना पड़ेगा, आने पर मियाँ साहब को जेल जाना पड़ेगा। अब मियाँ साहब के जो हवारी हैं या मीडिया के लोग हैं वो ये नहीं कह सकते कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं, खामोशी छा गई है। मियाँ साहब नहीं आते तो ये तासुर होगा कि हुकूमत लाना चाहती थी, मियाँ साहब एक कमज़ोर आदमी साबित हुए, वो नहीं आ रहे, कानून के अपनी अपीलों मुकदमात की समाअत में भी शरीक नहीं होना चाहते क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते। तो इससे जो एक सियासी फ़ायदा हुकूमत को हो सकता है अवाम के सामने, अपने हल्का नियाबत के सामने, कि देखें हम मियाँ साहब को लाना चाहते हैं। मियाँ साहब चूँकि यहाँ से गए थे बीमारी का बहाना करके, बीमारी उनको थी नहीं, वो उन्होंने जिस तरीके से भी मैनेज किया सारे मामलात को, बीमार वो हैं नहीं, किसी अस्पताल में वो दाखिल नहीं है, अपना इलाज नहीं करा रहे और मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, बुज़दिल हैं। तो ये मेरा ख़्याल है हुकूमत फ़ायदा उठा रही है। और जहाँ तक मियाँ साहब के आने का ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब आएँगे, क्योंकि मियाँ साहब दोबारा जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, मेरी राय यही है। अच्छा, महर बुखारी, आपको क्या समझ आती है? अब तक एक इंप्रेशन हमारा इस प्रोग्राम में कम से कम कायम हो गया है कि हुकूमत पॉलिटिक्स खेल रही है। आपको लगता है कि पीटीआई की, इमरान खान की गवर्नमेंट की जो पॉलिटिक्स है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, वो स्मार्ट पॉलिटिक्स है? इस पॉलिटिक्स के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब पे प्रेशर पड़ रहा है? देखिए, मज़े की ये बात है कि जितना भी ये तेज़ होना चाह रहे थे ना, द इवेंचुअल एडमिशन के हमारे साथ हैंड हो गया है, हाथ हो गया है, उसने तो ये इनकी अहलियत के ऊपर, इनकी काबिलियत के ऊपर, इनकी अलर्टनेस के ऊपर वो पूरा धज्जियाँ उड़ा दी उसकी, उस परसेप्शन की। तो इनका मैंने इजाज शाह को इंटरव्यू किया, फिर आपने शहबाज गिल को देखा, इन सब समेत फवाद चौधरी के, भाई ये गिल साहब ने तो इस हद तक भी मेरे शो में कहा कि ये इन्होंने मैनेज किया, मैनेज करवाया गया, यानी कि इमरान खान मैनेज हो गए।
फिर इनके फोकल पर्सन ऑन हेल्थ जो हैं डॉक्टर फैसल, उनको भी एक इंटरव्यू में मैंने पूछा, इमरान खान साहब ने कहा था आपने सारी रिकॉर्ड्स देखे हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट्स देखे हैं, तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो बस उनका हाल पूछने गया था, दैट्स इट। सो यू नो मुझे लगता है कि एक एम्बैरेसमेंट तो उधर से हो गई थी, मगर मैं इत्तेफाक करती हूँ अपने कॉलीग से कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। अभी उनका वापस ना आना सियासी तौर पे फायदेमंद है तहरीक इंसाफ के लिए। एक तो आप देखें, एक इनकी ये बात सही है, 100% आई एग्री विद इट, कि उधर जब वो घूमते फिरते हैं, कोई तस्वीर आती है, उसके ऊपर जो ट्रोलिंग शुरू होती है, जो हैशटैग शुरू होते हैं, वो फेवर में जाते हैं। ये या टॉक शोज होते हैं, आप उनको हशाश बशाश दिखाते हैं, तो एक मौका मिल जाता है, 2 और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चौहान साहब कर लेते हैं, गिल साहब कर लेते हैं, फवाद चौधरी साहब ट्वीट्स कर लेते हैं। ये बात निकल फिरती है कि फिर एक तंजन कहा जाता है कि भाई आप तो बिल्कुल सेहतमंद हैं, आप तो इधर टहल रहे हैं, आपको तो कोरोना का डर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जो लेवरेज है मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर, वो अभी बहुत हाई है हुकूमत के पास। जब मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, शी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पीक, कि कई मुश्किलात में इजाफा ना कर दिया जाए उनके वालिद के लिए। तो जब वो इधर होते हैं ऑलरेडी, जब वो जेल में होते हैं, तो फिर वो तो आपको पता है शी इज लाइक अ टाइग्रेस। क्या मुश्किलात में इजाफा हो सकता है महर? उनका वोटर भी जो है वो एकदम वो बाहर बैठे हैं, हुकूमत उनकी मुश्किलात में क्या इजाफा कर सकती है? जब उन्हें अरेस्ट किया है, ये लेवरेज क्यों नहीं कर सकती? अभी आपने देखा है कि हाई कमीशन ने कितने दौरे किए हैं पिछले 8 माह के अंदर, कितने बंदे उधर भेजे हैं, कितनी मेडिकल रिपोर्ट्स दी हैं। एसेंशियली पिछले 1 साल के लिए ही इज बीन सिटिंग कंफर्टेबली, नोबडी इज चेक्ड अप ऑन हिम। ये जो मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं ना, तो तब रियासत के पास बहुत तरीके होते हैं मुश्किलात पैदा करने के लिए। तो मरियम के ऊपर लेवरेज बहुत हाई है अभी गवर्नमेंट का। एंड तीसरा ये भी है कि उनकी अदम मौजूदगी में, उनके बाहर रहने से ये परसेप्शन तो सारी हो गई कि देखिए इतने बोल्ड तो है नहीं कि वापस आ रहे हैं। सेकेंडली, इधर लीडरशिप किसकी है ऑन पेपर? शहबाज शरीफ साहब की, विच न्यूट्रलाइजेज एवरीथिंग टू बिगिन विद, विच अगर आप ये कहा जाए कि वो जितना भी वोटर जो है मुतहर्रिक होना चाहता है उसको डैम्पन आउट कर देते हैं उनका नजरिया, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, जरा रुके मेरे साथ। महर बुखारी ये समझती हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के ऊपर भी हुकूमत को एक लेवरेज है, एक उनके ऊपर कंट्रोल है, क्या वाकई है? डॉक्टर साहब 2 बातें। अब ये तमाम शुरा ने कहा कि शायद मियाँ साहब नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम प्योरली कानूनी तौर पे देखें तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब आएंगे। अच्छा, मियाँ साहब आएंगे इसलिए कि 2 केसेस हैं। एक है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स वाला। एवनफील्ड अपार्टमेंट में ही इज़ ऑलरेडी ऑन बेल, वो पहले से ही जमानत पे हैं, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा केस है अल अजीज़िया का। अल अजीज़िया का वो केस है कि जिसका फैसला जज अरशद ने किया था। अब ये वो केस है कि जिसमें एक दिन में ये फैसला हो सकता है कि जज अरशद चूंकि उसका कॉन्डक्ट मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है, इसलिए ये फैसला उसी रोज़ सेट असाइड होके जिसमें मियाँ साहब को सज़ा हुई है, दोबारा रिमांड किया जाएगा ट्रायल कोर्ट को कि इसको पार्टीज़ को दोबारा सुनिए और दोबारा से इसका फैसला करें। तो जब ये सेट असाइड हो जाएगी जजमेंट, ये ऑर्डर अरशद जज का, तो फिर मियाँ साहब की सज़ा बरकरार नहीं रहेगी। अल अजीज़िया में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। दूसरे एवनफील्ड में ऑलरेडी आप आरिफ साहब की उस बात को, उस लॉजिक को सपोर्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये भांप लिया है कि नवाज शरीफ साहब पत्ता खेल के आ भी सकते हैं और इससे पहले कि वो खुद आ जाएं। गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं इसको समझा होगा कि टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे मैं गवर्नमेंट से इख्तलाफ करता हूँ कि लीगली उनका जो एक्यूमेन है, ये जो चीज़ें वो समझते हैं, जो परसेप्शन है वो इस हद तक नहीं जाता। उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर ये स्टेज आती है कि मियाँ साहब अल अजीज़िया में, तो ऑटोमेटिकली वो एक दिन का काम है। क्यों नहीं समझ आ गई होगी कि वो वापस बड़ी जा मूवमेंट हुई है, ये जज अरशद वाली कहानी, ड्रामा, ये बड़े इजीली ये फैसला खत्म होगा। दूसरे में वो बेल पे हैं और एक तोशा खाना वाला वो तो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि मियाँ साहब अगर सही खेलेंगे तो वो वापस आएंगे। इट्स द राइट मियाँ साहब लंदन में हैं क्यों? मतलब कि ना एक चीज़ तो हमें क्लियर होती चली जा रही है, कोई कुछ भी कहे ऑपोजिशन का बंदा, एक चीज़ हमें क्लियर होगी है कि मियाँ साहब जो मेडिकल का केस यहाँ से बना के गए थे, क्रिटिकली ज़िंदगी को ख़तरा होने का, वो कम अज़ कम सही साबित नहीं हुआ। जिस तरह से वो घूमते फिरते हैं या नज़र आते हैं वो बिल्कुल ठीक लगते हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन में इसीलिए हैं कि इससे पहले जब 99 में केसेस बने थे तो वो जद्दा चले गए थे, इससे पहले भी वो बाहर चले जाते हैं। मतलब जो कतन वो जेल में जाना पसंद नहीं करते, वो पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि जब उन्हें नजर आता है कि उन्हें कोई मौका दिया जाएगा रूल करने का, अदरवाइज वो पाकिस्तान में रहना पसंद ही नहीं करते। लंदन उनको सूट करता है और लंदन जिस अंदाज में वो गए हैं
हैं, वो अंदाज इतने आसानी से हम नहीं मान सकते यहाँ पर भी कि वो जनाब कोई यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। जब वो गए थे तो एक तासुर ये भी ऑपोजिशन ने दिया उनकी पार्टी ने कि उनको एक कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़बरदस्ती यहाँ से भेजा जा रहा है, बिकॉज उनकी प्रेजेंस की वजह से इमरान खान की पॉलिटिक्स पे दबाव है, चल नहीं रही है। तो नवाज शरीफ साहब एक डील करके गए हैं जिसके नतीजे में एक तरह से इमरान खान को वो स्पेस दे रहे हैं। ये भी एक तासुर था। ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त था, और इसी तासुर था या तासुर दुरुस्त था? तासुर ये था भी और दुरुस्त भी था। और आप हालिया अगर आप देखिए ये जो मूवमेंट्स चल रही हैं कि जैसे ही मरियम बीबी वो नैब की पेशी पे आती हैं वो भी खामोश थी, लेकिन जैसे ही एक सेकंड दीजिएगा, जैसे ही वो आती हैं तो उसके बाद वो एक्टिव होती हैं। इसी अंदाज में मियाँ साहब के राब्ते ऑपोजिशन के लीडर से हो रहे हैं। तो ये जो आपकी बात थी कि वो खामोश रहेंगे, ये जब नहीं हो रही तो मुमकिना तौर पर उनको ये थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है कि आपके केसेस, लेकिन लीगली उनकी टीम अच्छी है और वो हल इसमें निकाल। मतलब नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं क्यों? मतलब वो अपने लिए हैं, इमरान खान पे मेहरबानी कर रहे हैं, कोई डील है, क्यों है लंदन में? देखिए दो चीज़ें मोहित, वो क्यों वापस आएंगे? उन्हें यहाँ कोई ऐसी सियासत हो रही है कि जिसकी बिना पे वो इमरान खान का तख्ता उलट देंगे, नहीं हो रही ऐसी सियासत, ना वो आगे ऐसी सियासत कर सकते हैं। हमारे यहाँ किसी गवर्नमेंट को गिराने के क्या तरीके हैं ये हमें सबको पता है, वहाँ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं है, लिहाजा मियाँ साहब क्यों आएंगे वापस, एक पड़ता चले गए। दूसरी तहरीक इंसाफ वो क्यों चाहेगी मियाँ साहब को वापस? लेकिन नुकसान क्या है मियाँ साहब? अगर वो जेल में भी नहीं जाएंगे तो नुकसान क्या है वापस आने में? जेल जा सकते हैं ना, कोई एक मुकदमा बन सकता है, किसी मुकदमे में भी बंद किया जा सकता है। अब तो गवर्नमेंट और ज़्यादा इरिटेटेड है, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए नहीं चाहेगी। देखिए तहरीक इंसाफ और यही बात सन 2000 में थी परवेज़ मुशर्रफ के साथ। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी मियाँ साहब की प्रेजेंस जो है वो नहीं चाहते थे, वो बेनज़ीर की प्रेजेंस भी नहीं चाहते थे, इसलिए कि उनके पॉलिटिकल डिज़ाइन थे। यहाँ तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, उस एक लिहाज से, लेकिन पंजाब में वो मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर पा रही, आज भी नहीं कर पा रही। वरना वो 1 साल पहले लोकल बॉडीज इलेक्शन करा देते। उन्होंने लोग 1 साल से एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए हुए, वो नहीं करा पा रहे लोकल बॉडीज इलेक्शन, इसलिए कि उनके अपने लोग, आप फवाद चौधरी ले लें, दूसरे ले लें, वो ये कहते हैं कि जी इस वक्त हम लोकल बॉडीज इलेक्शन करा के मुस्लिम लीग नून के हाथ में सारी लोकल बॉडीज दे देंगे। तो इसलिए मियाँ साहब की प्रेजेंस तो और डेंजरस होगी बिफोर दी लोकल बॉडीज इलेक्शन, चाहे वो जेल जाएं, इसलिए कि आपको पता है कि तो मियाँ साहब को तो आ जाना चाहिए। सियासत के अपने फैसले होते हैं। मियाँ साहब की अगर ये सही है तो फिर तो मियाँ साहब को रिस्क लेना चाहिए और आ जाना चाहिए। कभी मियाँ साहब, मेरे भाई मियाँ साहब जेल में नहीं रहना चाहते। ये अरशाद आरिफ ने भी कहा, 2000 में भी उनकी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जो उस वक्त भी रूलर्स थे उनके अपने पॉलिटिकल डिजाइन थे, वो नहीं चाहते थे मियाँ साहब जो है प्रेजेंट, अगर रहेंगे बेनज़ीर भुट्टो रहेंगी तो उनका पॉलिटिकल गेम नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने PMLN तोड़ी, इसीलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी तोड़ी। अब क्या है, 2018 के इलेक्शन में तमाम तर कोशिश के बावजूद वो मुस्लिम लीग नून को नहीं ब्रेक कर पाए। इसके बाद भी मुस्लिम लीग नून, आज भी आप कहें ग्रुप्स हैं, ये हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के अंडर इंटैक्ट है, उसको नहीं, अगर वो आते हैं तो वो और स्ट्रांग होंगे। इसलिए, लेकिन चूंकि कोई तब्दीली नहीं आनी है, क्योंकि कोई इस वक्त सियासी तब्दीली आने का इम्कान नहीं है, तो मियाँ नवाज शरीफ क्यों वापस आए? अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ये एक इंतहाई दिलचस्प किस्म का सियासी सवाल है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सर्जन की तरह बहुत ही महारत से प्रोफेशनली तौर पे हम इस सियासी सवाल जो है इसको छीलें, इसकी बाल की खाल उतारें। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे पार्टिसिपेंट्स में एक खासा क्लियर वाज़ेह किस्म का एक स्प्लिट है। मेरे साथ हैं राजा आमिर अब्बास साहब, जिनका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को कोई प्रैक्टिकल किस्म का रिस्क इसलिए नहीं है कि जज अरशद मलिक के केस के ड्रॉप सीन के नतीजे में, उस स्कैंडल के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को उस केस में भी ज़मानत मिल जाएगी, वो गिरफ़्तार नहीं हो सकेंगे। मेरे बाकी पार्टिसिपेंट्स को ये शक है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे और इसलिए कम अज़ कम राजा आमिर अब्बास साहब को लगता है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ भी सकते हैं क्योंकि उनको ख़तरा कोई नहीं है। लेकिन मेरे बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको ये शक है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे क्योंकि उनको गिरफ़्तार होने का ख़तरा है। यहीं से अगर हम बात को आगे बढ़ाएं, इरशाद अहमद आरिफ साहब, योर क्विक रिस्पॉन्स टू दैट।
देखिए, मियाँ साहब को अगर ये यकीन दहानी करा दी गई कहीं से कि आप वापस आएंगे, आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो महफूज मामून रहेंगी, किसी किस्म की मुश्किलात का शिकार नहीं होंगी, तब तो मियाँ साहब आएंगे, वरना मियाँ साहब बिल्कुल नहीं आएंगे। सिर्फ वकीलों के कहने पर मियाँ साहब नहीं आने लगे और इस तासुर में भी वो गिरफ्तार नहीं है। इंटरेस्टिंग जी, और इस तासुर का भी वो शिकार नहीं है कि हालात वाकई हुकूमत के ख़िलाफ़ जा चुके हैं और मैं चला जाऊंगा तो वहाँ बड़ा इस्तकबाल होगा। वो पहले जो गलतियाँ कर चुके अब दोहराना नहीं चाहते। शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा भी उनके सामने है कि शहबाज शरीफ साहब इस तासुर के एक तो हमारे मीडिया के कुछ दोस्तों ने ये तासुर पैदा किया मौलाना फजल रहमान के धरने के बाद कि जो इस्लामाबाद में मामलात जो हैं गड़बड़ हैं। कभी मार्च की तारीख दी गई थी, फिर अगस्त की बातें होने लगीं और ग़ालिबन उसी तासुर का शिकार शहबाज शरीफ साहब हुए। दूसरा ये कोरोना था कि शायद कोरोना उनको चूँकि इल्म था, सब लोग ये समझते थे कि यहाँ बहुत बड़ी तबाही होगी क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब आए कि उसके बाद मेरी ज़रूरत महसूस होगी, वो इत्तेफाक से या अल्लाह ताला का रहमत हुई या हुकूमत की कोशिशें हैं कि कोरोना का मामला भी उस तरह बिगड़ा नहीं है। तो अब नवाज़ शरीफ साहब नहीं आने लगे, खा वकील उन्हें यकीन दहानी करा देंगे आपकी ज़मानत हो जाएगी क्योंकि नया केस बन सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल नैब की है या हुकूमत की है या जो जिन लोगों की तरफ हम लोग इशारा करते हैं, वो ऐसे हालात नहीं हैं कि मियाँ साहब को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता हो। अगर वो पाकिस्तान में बैठेंगे मुश्किलात का शिकार होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेहर बुखारी, एक बात मेहर बुखारी, मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने महंगे वकीलों के कहने पे नहीं आने लगे, उनकी लीगल ओपिनियन पे आने लगे। मुझे भी नहीं लगता कि वो अभी इस सूरत हाल में वापस आएंगे बिकॉज केसेस कितने खुले हुए हैं। गो के बेल है एक में और एक के अंदर नजरसानी एक दफा फिर होनी है और तीसरा अब खुल रहा है। मगर देखिए ना, राजा आमिर अब्बास साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनके केसेस इतने खतरनाक नहीं है। महर, राजा आमिर अब्बास बार बार ये कह रहे हैं महर कि उनके केसेस इतने खतरनाक नहीं है। खतरनाक केसेस नहीं मोहित साहब, खतरनाक तकरीबन तबाह हो चुका है। मोहित साहब बिल्कुल ठीक है जनाब वाला, खतरनाक केसेस नहीं होते, खतरनाक अजाइम होते हैं और जितने अजाइम खतरनाक होते हैं वो केस उतनी शिद्दत पकड़ जाता है और तेजी पकड़ जाता है। आउट ऑफ नोवेयर एक सूबे के वजीर आला को मदऊ कर लेना नैब की जानिब से इलीगल लाइसेंस देते हुए इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, इट इज बोथ नेग्लिजिबल एंड इट्स अ मॉकरी ऑलमोस्ट, राइट। खुद इमरान खान साहब भी बेचारे तो इसके पीछे भी कुछ मकासद हैं। महर कहती है कि केसेस का मसला नहीं है, अजाइम का मसला है, गवर्नमेंट की इंटेंशंस का मसला है। देखिए, ये तो हमारे फिर पूरे सिस्टम को, अदालती सिस्टम को बिल्कुल ये अंडरमाइन करने की बात है। एक बड़ा सिंपल सी बात है जी, एक बड़ी सिंपल सी बात है डॉक्टर साहब कि दो केसेस हैं ना, एवनफील्ड का है, अजीजिया का है। एवनफील्ड में ज़मानत पे हैं, कोई अरेस्ट का चांस नहीं है। अजीजिया में वो आ जाएंगे और अजीजिया में विद इन 20 to 30 मिनट्स वो खाली इस बात पे कन्विक्शन जो उनको हुई है ख़त्म हो जाएगी कि जज अरशद मलिक का ये कंडक्ट था। लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर ये बात आपकी सुन रहे हैं, इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि फंसा रहा है मुझे? उन्हें सोचेंगे कि अपनी लीगल टीम में उन्हें आज रात की फ्लाइट ले लेनी चाहिए, आज रात की फ्लाइट ले लेनी चाहिए और बिल्कुल वो आ सकते हैं। और एक और बात ज़हन में रखिए डॉक्टर साहब, एक सेकंड, एक और बात है कि अगर वो नहीं आते और हुकूमत इन केसेस को परसू करती है तो ये दोनों केसेस, ये जो केसेस हैं अजीजिया वाला और एवनफील्ड का, इसको खत्म किया जा सकता है क्योंकि हुकूमत अगर ये कहती है आर यू सेलिंग योरसेल्फ एज हिज लॉयर? नो, लिसन टू मी कि उसमें वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं अपने साथियों के लिए भी बताता चलूं कि अगर वो नहीं आते तो एब्सकॉन्डर को अपील का राइट नहीं होता, उनकी अपीलें डिसमिस कर सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वो फाइनलिटी अटेन कर जाएगी ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है, फिर ये अपीलें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो ये खतरा भी है, ये खतरा भी है। अब्बास, ये तो राजा आमिर अब्बास की बात से वैसा लगता है कि नवाज शरीफ आए मैं मुझे अगर मेरी मालूमात के लिए अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा एक्सपैंड कर दीजिए कि ये जो अपील का राइट है ये कितनी देर में एक्सपायर हो रहा है मियां साहब का?
ये ऑलरेडी ही इज़ एन एब्सकॉन्डर, 8 हफ्तों की ज़मानत जंप कर चुके हैं। अगर वो अदालत में नहीं आएंगे तो इस मुल्क का कानून है कि एन एब्सकॉन्डर हैज़ नो राइट टू अपील। वो अपीलें डिसमिस की जा सकती हैं। द मोमेंट अपील्स आर डिसमिस, ट्रायल कोर्ट का फैसला चाहे दुरुस्त था चाहे गलत था, वो अपनी जगह बरकरार हो जाएगा। तो ही वुड नेवर वांट टू लूज दिस राइट ऑफ अपील। मजहर अब्बास साहब, ये तो बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का एक इन्होंने पत्ता फेंक दिया, ये बम फेंक दिया है इस पूरी डिस्कशन के अंदर राजा आमिर अब्बास साहब ने। क्यों नवाज शरीफ साहब ये रिस्क लेंगे, क्यों नहीं आएंगे वापस? इसलिए नहीं आएंगे कि मियां साहब को ये पता है कि आने के बाद वो फिर वापस नहीं जाएंगे। वो उनको ये पता है एज लॉन्ग एज इमरान तो वापस क्यों जाएंगे लंदन? क्या कर रहे हैं उन्होंने जाके? तो क्या जेल जाएंगे? फिर इतनी मासूमियत। लंदन में क्या रखा है मियां साहब के लिए ऐसा? लंदन में क्या रखा है? लंदन में 70 से लेके आज तक लंदन में सिर्फ सियासत होती है पाकिस्तान की, और क्या होता है लंदन में? क्या कुछ नहीं हुआ है पिछले 30-40 साल में। लंदन ही से तो पॉलिटिक्स होती है। आपने खुद कहा ना कि उनकी पार्टी इंटैक्ट है। अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन गवर्नमेंट इसलिए नहीं करवाती कि उनकी पार्टी जीत जाएगी, तो जब सारी चीजें इस तरह की हैं जैसे आप खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा रिस्क ले क्यों नहीं रहे? आखिर मसला है क्या? उनकी गैर मौजूदगी में क्या मुस्लिम लीग नून टूट गई? नहीं टूटी ना, इसलिए कि वो समझते हैं नैब, वो PMLN के नजदीक कि नैब न्याजी गठजोड़ है। वरना मियां साहब को जो 2016 की सजा हुई थी, उसके बाद तो 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को फारिग हो जाना चाहिए था पंजाब में। जिस तरह का फैसला सुनाया गया था, जिस तरह का फैसला आया था, उस फैसले में जो जो लिखा था उस पे टेलीविजन में जो जो चीजें आई थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के पास इतना वोट बैंक होना चाहिए था, इतनी सीटें होनी चाहिए थी। लेकिन मुस्लिम लीग PTI को हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनानी पड़ी। तो मुस्लिम लीग नून जब उसके बावजूद अपनी जगह पोजीशन पे खड़ी है, मियां साहब की कन्विक्शन लाइफ उनके ऊपर बैन है, तो वो मियां साहब को क्या जल्दी है? बिल्कुल जल्दी नहीं है उनको। वो उनकी आप कर दें, ये बात ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब की, अच्छा। कि अगर आपने अपील का राइट अपना एक्सरसाइज नहीं किया तो आपकी सेंटेंस जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब को इस चीज की तो ये तो बहुत नेगेटिव चीज है। नहीं, नेगेटिव तो पॉलिटिक्स होती रही है भाई, ये कोई नई बात है। लेकिन आपके वोटर पे असर हुआ क्या उसका? इरशाद आरिफ, देखिए गुजारिश ये है कि मैं इस बात इरशाद आरिफ साहब, देखिए राजा आमिर अब्बास साहब ये कहते हैं कि मियां साहब को नुकसान है अगर उनका राइट ऑफ अपील खत्म हो जाता है। राइट ऑफ अपील उनका खत्म हो जाएगा तो उनके खिलाफ जो केसेस पहले वर्डिक्ट आ चुके हैं उन पे मोहर सबत हो जाएगी। लेकिन मजहर अब्बास का ख्याल है कि मियां साहब ये रिस्क नहीं, मतलब वो इससे डरते नहीं है इस चीज से, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं। डॉक्टर साहब, मैंने इब्तदा में यही बात की थी कि अगर मियां साहब की ये मजबूरी हुई तो वो वापस आ भी सकते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि उनका राइट ऑफ अपील ख़त्म हो और वो कन्विक्शन जो है वो बरकरार रहे, एक बात। और मैंने कहा था कि हुकूमत भी मुतहर्रिक इसलिए हुई है कि कहीं नवाज शरीफ साहब अपने राइट ऑफ अपील को बरकरार रखने के लिए वापस आते हैं तो ये तासुर ना उभरे या मुस्लिम लीग ये तासुर ना दे सके कि वो बहादुर आदमी के तौर पर वापस आए हैं। पहले ही ये कहना शुरू कर दिया जाए कि जी वो वापस आए हैं, मजबूरी के तहत आए हैं, हम उनको लाना चाहते थे, इस डर से आए, एक बात। दूसरा, मजहर अब्बास साहब जो बात कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक कायम है, देखें 2018 के इलेक्शन में जो वोट मिला है मियां नवाज शरीफ साहब को इस बुनियाद पर नहीं मिला मुस्लिम लीग को कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मुज़ाहमत की, बगावत की, खड़े हो गए, बल्कि मियां शहबाज शरीफ साहब की वो जो मुफाहमत की पॉलिसी थी और उन्होंने ये तासुर दिया कि हम पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं, बार बार ये तासुर पुख्ता किया, उसकी वजह से वोट मिला। अगर ये मौजूदा मुज़ाहमती पॉलिसी मरीम नवाज़ की जारी रही तो मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम लीग टूटे या न टूटे, मुस्लिम लीग का वोट बैंक टूट चुका है, मज़ीद टूटेगा,
क्योंकि पंजाब में वोट उस पार्टी को मिलता है, बल्कि पाकिस्तान में जिसके इक़्तिदार में आने के इम्कानात हों। अगर ये मुज़ाहमत पर वोट मिला करते तो फिर ANP को और इस तरह की जमातों को कभी वोट मिलते और वो इक़्तिदार में आती, कभी नहीं। वोट हमेशा उस पार्टी को पाकिस्तान में मिलता है जिसके बारे में, उस MNA को मिलता है जिसके बारे में ये हो कि जीतेगा, हुकूमत में जाएगा, हमें फ़ायदे जीत सकती। तो ये है। ये 2 साल में मुस्लिम लीग नून के कितने MNAs और MPs होते हैं? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। ये ना टूटने की वजह एक ही है, बुज़दार हुकूमत की या तो ख्वाहिश नहीं या कोशिश नहीं हुई। अगर आज वो कोशिश शुरू करें तो 1 महीने के बाद आप देखेंगे 30-35 MNAs टूट चुके होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई संजीदा कोशिश हुई। महर, ब्रेक से पहले महर का जरा कमेंट ले लें, महर बुखारी साहिबा का जरा कमेंट ले लें, महर बुखारी का कमेंट ले लें। महर, व्हाट्स योर जजमेंट नाउ बिफोर द ब्रेक? रिगार्डिंग व्हाट? देखिए, अब तक आपने सारी डिस्कशन सुन ली है कि पॉलिटिक्स उनकी मजबूत है। मज़हर अब्बास कहते हैं कि पॉलिटिक्स उनकी मजबूत है। अरशाद आरिफ का ख्याल है कि चूंकि ख़तरा है कि वो अपने बेल के राइट को ज़िंदा रखने के लिए लैंड कर सकते हैं पाकिस्तान में, हुकूमत ने एहतियाती तौर पर पहले से शोर मचा दिया है ताकि अगर वो यहाँ आ जाएं तो हुकूमत कह सके कि हमने इनको मजबूर किया यहाँ आने के लिए। बेल के राइट्स तो पहले भी पामाल हो गए थे जब वो इतनी देर बाहर बैठे हुए थे। दे केम इन अंडर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और हमें एक्सेस नहीं दी गई और उसके तहत उन लोगों ने वो फैसले रिवर्स करा लिए थे। सो आई थिंक कि वो अभी भी यही कंटेंशन लेंगे। ही विल रिमेन पुट, आई एग्री विद मज़हर अब्बास साहब, ही विल रिमेन पुट आउटसाइड एंड जुडिशली एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स एट अ लेटर डेट, विच हैज हैपेंड। हमारे माजी के अंदर ही हुआ है ना पहले, अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है। ब्रेक लेते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब ने पहले भी उनका जो अपील का राइट था जो ख़त्म हो चुका था, कई साल के बाद नवाज शरीफ साहब ने पता नहीं 6-7-8 साल के बाद उनको अपील का राइट जो है वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिला लिया था। नवाज शरीफ साहब अभी भी यही देखते हैं, अभी भी जो प्रीडोमिनेंट ओपिनियन है वही है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, वो इस किस्म का रिस्क नहीं लेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमें महर बुखारी साहिबा ने याद करवाया कि नवाज शरीफ साहब ने पहले भी अपने राइट ऑफ अपील को खो दिया था 2000 में, और उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने उन्हें कई बरस के बाद वो राइट ऑफ अपील वापस दिला दिया था। ताहम ये बात भी ज़रूरी है कि याद रखना कि इफ्तिखार चौधरी साहब को चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट उनको वापस लाने की जो तहरीक थी और उनको वापस लाने का जो सारा प्रोसेस था उसमें नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया था, और इफ्तिखार चौधरी साहब तभी सुप्रीम कोर्ट को वापस आके हेड कर सके थे जब नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए ये मुमकिन बनाया था। तो वहाँ एक ट्रेड ऑफ था। अब सवाल ये है, मज़हर अब्बास साहब, सवाल ये है कि उस वक्त जब इफ्तिखार चौधरी साहब वापस आए और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को राइट ऑफ अपील वापस दिया और उनकी पॉलिटिक्स को बहाल कर दिया, तो मुशर्रफ का जो पूरा रजीम था और पावर सिस्टम जो था वो कोलैप्स कर गया हुआ था। क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के ये जायज़ा ले रहे हैं कि इमरान खान के गिर्द जो सारा पॉलिटिकल प्रोसेस के सपोर्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स हो जाएगा, और मैं उस वक्त आऊँगा जब ये सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, फिर क्या कोर्ट्स होंगी, क्या प्रोसिक्यूशन और क्या नैब? देखिए, फ़र्ज़ करें ये सब कुछ नहीं होता, इमरान खान मजबूत होते हैं, इमरान खान की जो पार्टी है या गवर्नमेंट है वो पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेती है अपनी उसमें, तो मियाँ साहब क्यों ये रिस्क लेंगे आने का? और अभी उनको कहीं से कोई ऐसे इशारे नहीं हैं, उन्हें ये इशारे मिल रहे हैं कि जी अभी इस्टेब्लिशमेंट जो है या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। देखिए, एक कॉन्फ्लिक्ट बना था, ये जो मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च हुआ था और मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पहुँचे थे, तो जो मेरी इत्तलात है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, वो ये कि इमरान खान ने इस पर प्रोटेस्ट किया था और उन लोगों से प्रोटेस्ट किया था कि मौलाना फजलुर रहमान इतने लोगों को लेके रेड जोन में दाखिल कैसे हो गए। ये एहतजाज हुआ था और ये चीज़ें हमें आगे दूर थे, ये चीज़ें आगे चल के आपको पता चलेगी कि PMLQ का क्या रोल था। आखिर वो उस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान को किसने यकीन दयानी कराई थी? जाहिर है PMLQ ने तो नहीं कराई होगी, लेकिन PMLQ वहाँ मौजूद थी। चौधरी परवेज इलाही आज नहीं खुलेंगे, कल खुलेंगे। ये जो PMLQ की जो इमरान खान साहब से टेंशन है मुसलसल, तो PMLQ आप क्या समझ रहे हैं? वैसे ही साथ दे रही है, किसी के कहने पर साथ दे रही है ना।
उनका एक इंटरेस्ट वो है, वो उस्मान बुज़दार नहीं होगा तो जी चौधरी परवेज इलाही वो होंगे। अच्छा, इसी पे बिल्ड करते हैं इरशाद वारिस साहब, अगर मैं कहूं कि नवाज शरीफ साहब एक इंतहाई जहांदीदा, स्मार्ट, क्लेवर पॉलिटिशियन है, वो लंदन से बैठ के देख रहे हैं कि क्या इमरान खान की हुकूमत में इतनी दरारें हैं, ये इतनी कमज़ोर हो गई है कि मुझे लैंड करने की स्पेस मिलती है। वो एक सियासतदान है, वो देख रहे हैं कि क्या स्पेस है, क्या गवर्नमेंट इतनी अब कमज़ोर हो गई है आगे 6 महीने में कि मैं लैंड करूँ, मैं इतनी नुकसान ना पहुँचा सकें। और जब तक उनको ये एश्योरेंस नहीं होगी अपनी जजमेंट में, वो नहीं आएंगे। ये बिल्कुल, इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ मज़हर साहब की, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मियाँ साहब को जब तक ये यकीन दहानी, और ये यकीन दहानी वकीलों की तरफ से नहीं होनी चाहिए, अपनी पार्टी की तरफ से नहीं होनी चाहिए, किसी ऐसी तरफ से होनी चाहिए, किसी पावरफुल, यानी वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है। अगर उनको यकीन हो तो फिर चीनी एस्टेब्लिशमेंट होगी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का तो रोल कमजोर सा हो गया है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं नाम नहीं ले रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई ताकतवर गारंटी उनको मिले कि पाकिस्तान आप जाएंगे, आप मुश्किलात का शिकार नहीं होंगे, आप हुकूमत में आए ना आएँ, लेकिन आपके लिए जेल नहीं होगी, आपकी साहबजादी के लिए मुश्किलात नहीं होगी, तब तो वो आएंगे। ये जो तासुर दिया जाता है ना, मियाँ साहब ज़िद्दी ज़रूर हैं, बहादुर नहीं हैं। और वो तारीख़ी जुमला जो मजीद निज़ामी साहब सुनाया करते थे कि जब उन्होंने कहा वहाँ जद्दा में कि मियाँ साहब आप अटक छोड़ के चले गए, क्या बात थी, 6 महीने और बैठ जाते, तो उन्होंने जवाबी सवाल किया मियाँ साहब निज़ामी साहब से कि निज़ामी साहब तुसी कदे जेल गए हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं गया। उन्होंने कहा जेल कटना बड़ा मुश्किल है निज़ामी साहब, जेल नहीं बैठे जाता। तो वो निज़ामी साहब हमदर्द थे, उनके सरपरस्त थे, और ये बात वो बार बार किया करते थे। तो मियाँ साहब नहीं आएंगे। हाँ, जेल की कहानी सुना सकता हूँ। जी हाँ, तो इसलिए मियाँ साहब ये बात मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि मियाँ साहब नहीं आएंगे। और ये शहबाज शरीफ साहब ने जो गलती की है, इसका भी उनको इदराक है कि खुशफहमी पर वापस नहीं जाना चाहिए, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बुनियादी तौर पर मेरे पार्टिसिपेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है राजा आमिर अब्बास साहब कि आपका जो लीगल केस था, आपकी फ़ीस तो बिल्कुल सारी मारी गई है, क्योंकि जो आप केस बिल्डअप कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के लिए कि भाई वो निकल सकते हैं, इससे बाकी लोग बाय नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब खाली लीगल केस नहीं है, पॉलिटिकली भी थोड़ा सा इनसे मज़र से और इनसे डिसएग्री करते हुए मैं ये समझता हूँ। मियाँ साहब देखिए, जब इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में आए थे तो एक फ़ैसला था जिसमें कन्विक्शन हुई थी, उसको रिव्यू के उन्होंने दोबारा सेटिसाइड करा के सियासत में आ गए। लेकिन अब एक फ़ैसला भी चेंज हो गई थी ना जी, अब एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें ना रिव्यू बचा हुआ है ना कोई और चीज़ है, और मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं सियासत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। मियाँ साहब आएंगे मोहतरमा मरियम नवाज की सियासत को आगे चलाने के लिए। अब सुनिए कि मोहतरमा मरियम साहिबा इस वक्त डिस्क्वालीफाइड हैं टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस for 7 years। हाँ, एवनफील्ड के जो केस में 2 साल गुजर गए, वो अभी अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकती, कुछ भी होए। मियाँ साहब चूंकि प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं और इनको सजा हुई है उनको अबेट करने में, उनकी मदद करने में, तो जब तक मियाँ साहब आके एवनफील्ड का केस अपनी हद तक और मरियम साहिबा की हद तक ख़त्म नहीं कराते, तभी होगा जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तब्दीली आएगी। वो अभी होगा क्योंकि मियाँ साहब चाहते हैं कि मरियम बीबी को अब ये 2-3 साल जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं और जो दूसरे हैं, इसमें मौका मिले कि वो अवाम से राब्ता करे। अभी क्या ऐसे हालात बन चुके हैं जहां इस चीज़ को सेट असाइड किया जा सकेगा? देखिए, अगर अदालतें उसमें बरी कर देती हैं मरियम साहिबा को एवनफील्ड में, और मियाँ साहब जब आएंगे तो वो केस चलेगा ना, तो मियाँ साहब आएंगे मरियम बीबी को फील्ड में लाने के लिए, और मरियम बीबी जब इलेक्शंस के लिए उनको इजाज़त मिल जाएगी तो वो जो पॉलिटिक्स करेंगी तो वो खुल के मैदान में पॉलिटिक्स करेंगी। ये नहीं हो सकता कि 5 साल मरियम बीबी अगले इलेक्शन में हिस्सा ही ना लें और मियाँ साहब लंदन में बैठे रहें। महर बुखारी राजा आमिर अब्बास मसद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मरियम को इलेक्शन में आने के लिए, ताकि उनको मौका मिल सके, आएंगे ही आएंगे, वो ये रिस्क लेंगे।
मुझे लगता है कि इलेक्शन टाइम तक तो वो आ जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि तब तक कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग भी है कि आप लोग भी खामोश हैं, आप बाहर रहें, आपको तंग नहीं किया जाएगा, इनको भी टेन्योर पूरी करने दें। मगर चलें, ये तो फिर भी वेर ओनली थोड़ी सी हमारे पास मालूमात होती है, थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर एनालिसिस बिल्ड कर लेते हैं। मगर बहरहाल मैं मजहर साहब की इस बात से इत्तफाक करती हूँ कि अभी ये जो मौलाना के धरने की भी बात हो रही थी, तो देखिए इसका एक पूरा प्री टेक्स्ट है, एक बैकग्राउंड भी है नवाज शरीफ का। ये जब हो रहा था, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े वरिड थे, एंड उन्होंने आउटराइट सवाल पूछा कि कैसे मुमकिन है कि आप लोगों की आशीर्वाद या किसी ना किसी अप्रूवल के बगैर वो इधर तक आ जाएं इतना बड़ा मजमा लेके। एंड देन आप इफ यू रिमेंबर, वो ये वक्त था एक्सटेंशन के दिनों का भी, तो कहीं ना कहीं बड़ी एक डिस्कम्फर्ट थी उस टाइम के ऊपर भी। सो देवर, अब मैं ये बात बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मानती हूँ कि ये कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग्स थी, कहीं ना कहीं कोई उनके लिए रास्ता खोला गया था कि वो इधर तक पहुंच जाए मौलाना साहब। दैट बीइंग सेड, आप उसके अंदर भी देखें कि उसका सियासी फायदा तो नवाज शरीफ साहब को ही मिला ना। इधर प्रेशर बिल्ड हुआ, इधर एड्रेस हो रहा था, उधर नवाज शरीफ साहब निकल गए, द ओनली वन। और एक माजी बड़ा एक लंबी दास्तान है। मुशर्रफ के दौर में भी जब ये जेल के किस्से याद करें, व्हेन ही जब उनको पाबंद सलासल रखा गया, उधर बाहर टॉक्स हो रही थी किस तरह रिस्टोर करना है डेमोक्रेसी को, क्या करना है बीबी के साथ। वो नसीरुल्लाह बाबर, उधर वो उन्होंने अपनी एग्रीमेंट कट कराई और बाहर सऊदी अरब चले गए। उसके बाद फिर इलेक्शन बॉयकॉट करने की बात आई, जब वापस आए कि इस माहौल में हम नहीं कर सकते। इमरान खान वगैरह जमात इस्लामी आज भी परेशान है कि भी हम तो बैठ गए थे, बाकी सब इलेक्शन जाके लड़ लिए। उसी तरह मौलाना का ये धरना हुआ, इधर वो बेचारे बैठे हुए थे, आया कोई नहीं, टिकट कटाया, ये निकल गए। तो इन मुश्किल सूरत हाल में एक विजन और क्लैरिटी रखते हैं नवाज शरीफ साहब, एक तजर्बा रखते हैं कि मुश्किल सूरत हाल से किस तरह निकलना है उन्हें। अभी भी उनको बड़ी क्लैरिटी उधर बैठे हुए। ये ना सोचिए जिस तरह हम सवाल उछाल रहे हैं तो स्टूडियोज में बैठे हुए वो भी देख रहे होंगे कि क्या करूं। ही इज वेरी क्लियर कि कब करना है और क्या करना है। मगर नवाज शरीफ साहब की नेचर ये है कि अपने क्लोजेस्ट लोग भी जो होते हैं ना, अपना पत्ते निकाल के नहीं रखते उनके सामने। ये प्रोग्राम देख के तो नहीं आते, ये प्रोग्राम देख के तो नहीं आते, ये प्रोग्राम देख के नहीं आते। लेकिन इरशाद आरिफ साहब, मजहर अब्बास साहब, वेरी क्विकली क्योंकि 2 मिनट रह गए। बेसिकली देखिए, मरियम एक बड़ी पते की बात कर रही है, मेहर वो ये कह रही हैं कि जाहिर है एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि इलेक्शन तक बाहर रहना है, इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले अपनी पॉलिटिक्स को और मरियम बीबी की पॉलिटिक्स को चलाने के लिए उनको आना ही है। अभी नहीं आएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे। देखिए 2007 में वो कोई इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से नहीं आए थे, वो सऊदीज की वजह से आए थे, इसलिए कि सऊदीज एनआरओ से खुश नहीं थे। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और परवेज़ मुशर्रफ के एग्रीमेंट से खुश नहीं थे। उसके बाद उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से कहा कि हम वापस भेज रहे हैं मियाँ साहब को और पूरे एतमाद के साथ वापस भेज रहे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वाली बातें होती हैं, राजा आमिर अब्बास साहब जितना भी अच्छा जाल फैलाएं, मियाँ साहब इसमें नहीं आएंगे। देखें परवेज़, ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब का तो मामला ये था कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि चूँकि इफ्तिखार चौधरी का फ़ैसला था कि जी नहीं वो आ सकते हैं, कोई मुआहदा नहीं है, नल एंड वाइड है, तो वो हम लेके दरख्वास्त लेके भाग रहे थे अपना जनाब इफ्तिखार चौधरी के पीछे कि जनाब वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है, आप हमारी मदद करें। इफ्तिखार चौधरी साहब हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो बिल्कुल इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जब तय हो गए अगर, तो फिर मियाँ साहब ये रिस्क लेंगे या इंटरनली कोई सेटलमेंट हो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। ये रिस्क लेंगे। वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स का इस भरपूर डिस्कशन के लिए, इस एनालिसिस के लिए बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब का मशवरा तो नवाज शरीफ साहब को बहरहाल यही है कि उन्हें फौरी तौर पर टिकट कटाना चाहिए और वापस आना चाहिए, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो राजा आमिर अब्बास साहब के इस मशवरे को एक्सेप्ट करेंगे। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।